रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, अब आ गया रिकॉर्ड। हाँ तो ऐसे ही आता है हर बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। ज्योतिष लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरु श्री मनोज भंडारी जी। गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अंशु जी नमस्कार, आई विटनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ज्योतिष जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं, और ना ही ज्योतिष कुंडली तक सीमित है। एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। आपने पहले के एपिसोड्स में एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी ने आपको बताया ताजिक, D10 चार्ट, अष्टवक्र के बारे में, जिनसे आप अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। देखते हैं कि आज गुरुजी आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी परेशानी से घिरे हैं और गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी देंगे आपके सवालों के जवाब और बताएंगे आपको वो चमत्कारी उपाय जिनसे आपकी तमाम समस्याएं दूर तो होंगी, साथ ही साथ आपकी रुकी हुई जिंदगी को गति भी मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं गुरुजी से कि आज क्या लेकर आए हैं आप। अंशु जी, अभी तक हम एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी में हमने अष्टवक्र की बात की, डिविजनल चार्ट्स की बात की जी। और इसी प्रकार से आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो नक्षत्रों के बारे में जी। एक राशि का जो स्पैन है वो 30 डिग्रीज का है। एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, यानी 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंतर जी। नक्षत्रों के ऊपर जो है जो लोग ज्योतिष करते हैं वो काफी सूक्ष्म इसके परिणाम निकाल के लाते हैं जी। जैसे कि नक्षत्र जो है 27 हैं और उनकी शुरुआत जो है अश्विनी से होती है और रेवती पे जाके खत्म होते हैं जी। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये पहला नक्षत्रों का बेल्ट है। इसके बाद मघा से शुरू होता है जो कि पहला संधि का नक्षत्र है जी। मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा भी संधि का नक्षत्र है जी। ज्येष्ठा के बाद में फिर वो धनु राशि से शुरू हो जाता है मूल। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे धनु मूल में पैदा होते हैं जी 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 जी। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता रहूंगा जी। तो चलिए आज जानेंगे एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारी पहली कॉलर राजबाला हमारे साथ जुड़ गई है। भिवानी से उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजबाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। राज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए जी। राज, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? 7 दिसंबर जी। मैं अपने बेटे के बारे में जी। 7 दिसंबर 1981 जी। वो बहुत बीमार रहते हैं और कोई समाधान बताइए। समय बता दीजिए, उनका जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। 7 दिसंबर 10:40 पे रात्रि के जी। और 1981 और दिवाली जी। तो क्या जानना चाहती हैं आप? इनकी सेहत के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, वो बीमार रहते हैं और सरकारी जॉब पे हैं। वो क्या मेरा बेटा जॉब को पूरा काम कर पाएगा और उपाय बताएं ठीक रहने के लिए जी। तो गुरुजी देखिए, रोगों का पता चलता है छठे भाव से। छठे का जो इनका स्वामी है शनि है, जो कि मंगल के साथ है। ये दो जो ग्रह होते हैं शनि और मंगल, आपस में जब भी संबंधित हो जाते हैं तो व्यक्ति को परेशान करते हैं, यानी कि एक्सीडेंट प्रोन बनाते हैं या ऑपरेशंस होते हैं। या इसी प्रकार से क्योंकि मंगल स्टेमिना के प्लैनेट हैं और शनि उनके उल्टे पड़ जाते हैं तो व्यक्ति के स्टेमिना में कमजोरी आ जाती है। इसी प्रकार से लंबे समय तक शनि हमेशा लंबे समय तक चलने वाले रोग देते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, बीपी का लो एंड हाई होना। इनको देखिए, इनको उपाय जो करना होगा, रोगेश की ही पूजा करनी होगी। रोग भाव का स्वामी शनि है। शनि भगवान के मंदिर में अगर आप भंडारा कराएंगे तो आपके बच्चे को काफी फायदा होगा। एटलीस्ट महीने में एक शनिवार को आप पूरी, आलू की सब्जी और हलवे का भंडारा करवाइए जी। एक और कॉलर चीन से हमारे साथ जुड़ गई है। सारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हाँ जी, 25/2/1981, 25/02/1981 जी। अपना जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए।
हाँ जी, समय है रात को 11 बजे, बुधवार, और जींद में जन्म स्थान है जी। तो सारिका क्या जानना चाहती हैं आप गुरु जी से? हाँ जी, मेरी मैरिड लाइफ में काफी दिक्कतें आई हैं और अभी तक भी मतलब आपस में हम दोनों का बहुत गहरी अटैचमेंट नहीं हो पाई है, तो क्या वजह है इसकी? जी सारिका जी, आप तुला लगन की और तुला राशि की जातिका हैं। तुला लगन वाले थोड़ा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, यानी कि वो किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। वैसे बड़े कल्चर्ड माने जाते हैं और बहुत ब्रांड कॉन्शियसनेस होती है। जीवन जीने का की कला कोई तुला लगन या तुला राशि के लोगों से सीखे। तो यानी कि आप वैसे तो बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन आपको एडजस्टेबिलिटी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि किसी भी तरह का इंटरफेरेंस या क्रिटिसिज्म आपके बर्दाश्त के बाहर है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है। गुरु चूंकि वैवाहिक जोड़े के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। एक तो गुरु आपके द्वादश स्थान में है, यानी कि हाउस ऑफ लॉस में है, और दूसरा गुरु शनि से पीड़ित है, और तीसरा गुरु रेट्रोग्रेड या वक्री है। देखिए, गुरु का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आप सूजी का हलवा पीला, उसमें पीला रंग या पीला हल्दी डाल के आप उसे शिरडी बाबा के मंदिर में अगर आप वीरवार अगर आप दान करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जी। तो हम बात कर रहे हैं नक्षत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर अशोक जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, आपको प्रणाम। नमस्ते जी। जी, तो अशोक, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? आचार्य, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, तो उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1989। जी, 15 जनवरी जी 1989। जी, उनका समय और स्थान भी बता दीजिए। समय दोपहर के 1 बजे, स्थान कुरुक्षेत्र। जी, तो आप अपनी बिटिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, एक बेटी से लड़के से प्यार करती है, उससे इसकी कुंडली भी नहीं मिलती। जी, तो उसका कोई उपाय हमें बताइए। कहो तो बेटे की उस लड़के की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूँ। इसमें देखिए, मिलापट का तो समय नहीं है अशोक जी। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी बेटी काफी जिद्दी होगी। उसका कारण है कि ये मेष लगन की है और मेष राशि की है। मेष लगन वाले और मेष राशि वाले काफी गुस्सैल होते हैं और जिद्दी बहुत होते हैं, यानी अपने मन की करते हैं। दूसरा, चूंकि इनके चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है, चंद्रमा की राशि पड़ती है, इस वजह से ये बहुत इमोशनली बड़ी जल्दी वो मतलब किसी के भी इमोशंस में बच जाते हैं। अभी स्थिति है कि देखिए, सूर्य की इसको दशा चल रही है, जो कि पंचम भाव का स्वामी है, बिलवेड का स्वामी है। अगर आप सूर्य के उपाय करेंगे तो अगर ये योग्य वर है तो ये वर तो चलेगा, और अगर ये अयोग्य है तो सूर्य नारायण की कृपा से अपने आप स्वतः ही ये टूट जाएगा। सूर्य भगवान का जो उपाय है वो पिता को करना चाहिए। आपको एक तो संडे का फास्ट करना चाहिए। इसके अलावा अपने वजन के बराबर का गेहूं आपको किसी धार्मिक संस्था में अथवा गुरुद्वारे में आपको दान करना चाहिए, जो कि लंगर के समय इस्तेमाल हो। इसी प्रकार से आपको घी का भी दान करना चाहिए। कम से कम आप 15 लीटर घी भी कड़ा प्रसाद बनाने के लिए गुरुद्वारे में दान करें। इससे काफी हद तक आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जी, तो रवि गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। 6 जुलाई 1987। जी, दिल्ली है जन्म समय जी, और शाम के 4:30 बजे 4-4:30 के जन्म स्थान। जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप गुरु जी से? रवि जी, अपना सवाल पूछिए। शादी के बारे में जानते हैं, शादी कब तक होगी? जी, तो समय एग्जैक्ट आप रवि जी वृश्चिक लगन के जातक हैं, तुला इनकी राशि है। इस समय शनि की महादशा चल रही है। देखिए रवि जी, शादी में आपको परेशानी तो काफी पड़ेगी। उसका कारण है कि विवाह से संबंधित जो ग्रह है वो कुंडली के गड्ढे में चला गया, यानी कि अष्टमगत है। अष्टमगत गया हुआ कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, जिसमें 8वां जो भाव होता है उसे रंध्र भाव कहते हैं, और रंध्र भाव बहुत खराब होता है। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको माता की शरण में जाना होगा या कृष्ण भगवान की उपासना करनी होगी, तभी आपका विवाह होगा। विवाह का आपका एक्टिवेशन होता है 19 जून 2014 से शुरू होगा, जिस समय गुरु गोचरी गुरु जो है कर्क राशि में आएंगे, और ये 2015 के दिसंबर के पहले हो जाना चाहिए। लेकिन मन माफिक तब मिलेगा जब माता की कृपा होगी। बिल्कुल। मनोज एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लगता है संपर्क टूट गया है। तो नक्षत्र के बारे में आप हमें बता रहे थे, एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आती है, तो इस तरह से नक्षत्र के जरिए भी हम अपने जीवन की गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। जी अंशु जी, ऐसा है कि देखिए
पहले एक बड़ी एक ये बेस बात है, जो व्यक्ति साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी में क्वालिफाइड नहीं होगा वो आपसे कहेगा कि आपका सूर्य मेष राशि में है और उच्च का है, यानी कि सूर्य का उच्च का होने का मतलब है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। सूर्य टीचर, प्रीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट के रूप में जाने जाते हैं। आपको राजनीतिक की होने की का बनता है कुंडली में, लेकिन ये सब बात झूठ है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है 3 नक्षत्रों में से एक में हो सकते हैं, या तो वो अश्विनी नक्षत्र में होंगे मेष राशि के अंदर उच्च के होते हुए भी, अगर वो केतु के अश्विनी नक्षत्र में है तो केतु के बारे में कहा जाता है, राहु और केतु इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य और चंद्रमा का मर्दन करते हैं, यानी उनको अच्छे प्रभाव नहीं देते। इसका मतलब उच्च के सूर्य का अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, वो भरणी नक्षत्र में हो सकते हैं। भरणी जो नक्षत्र है वो शुक्र का है। सूर्य भी शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र भी सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। और तीसरा जो नक्षत्र है वो कृतिका है। कृतिका सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है। तो अगर वो सूर्य उच्च के होते हुए कृतिका नक्षत्र में है, यानी अपने ही नक्षत्र में है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह बहुत गरीब घराने से पैदा होता हुआ भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बन सकता है, ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चलिए, तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, लेकिन वशिष्ठ गुड़गांव से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वशिष्ठ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वशिष्ठ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? वशिष्ठ बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। तो नक्षत्र के बारे में जान रहे थे। तो जिस तरह से आपने बताया कि अगर ऊंच में होता है, अच्छा होता है अगर सूर्य नक्षत्र में, तो अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उच्च का हो जाने से ही उसे आप अच्छा नहीं मानेंगे, उसे एक अच्छे नक्षत्र में होने की आवश्यकता भी है। एक बात और भी है अंशु, कभी टाइमिंग्स की बात आ जाती है। आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, आप कहें कि मुझे नेम फेम कम मिलेगा, या मुझे फिल्म लाइन में कोई काम मिल सकता है। सपोज वो आपसे कहे कि आपको फिल्म लाइन में 2018 में यानी 2018 में आपको काम मिलेगा, लेकिन अगर उस समय पे अगर उस ग्रह की जिसकी दशा है, अगर उनके नक्षत्र शुक्र चंद्र जैसे अगर नक्षत्र नहीं उस समय हैं, और वो नक्षत्र जो है आपके आजीविका भाव से संबंधित नहीं है, तो ये काम आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप बॉम्बे चले जाएं, मुंबई में जाके आप स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल करने के बाद आपको काम ना मिल पाए, उतने लाभ नहीं मिल पाएंगे। चलिए, नितिन से बात कर लेते हैं, गुड़गांव से जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ।